तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अपने अपने घरों में बढ़िया तरीके से चली होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि है रूट वर्ड्स। आप जानते हो रूट वर्ड्स क्या कहलाता है। रूट वर्ड्स हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वोकैबुलरी आती है उसका 30% पोर्शन कवर करते हैं। मतलब 30% जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, अगर हमें रूट वर्ड्स याद हैं या रूट वर्ड्स हमसे आते हैं तो हम इंग्लिश को अपनी मतलब एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। इससे हमारा वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी इससे बन के तैयार होती है। इंग्लिश के जो भी बहुत टफ वर्ड्स होते हैं जिनको समझने में हमें प्रॉब्लम आती है वो सारा इससे कवर हो जाता है। तो मैं आज आपको रूट वर्ड्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब रूट वर्ड से क्या मतलब है बच्चों। रूट वर्ड से मतलब है कि मान लो एक पेड़ है, ठीक है ना, और अपन ने उस पेड़ की जड़ को अपन ने यहाँ लगाया नीचे, ठीक है ना। अब उस जड़ से वो क्या बनेगा, एक तना बन के तैयार होगा, ठीक है ना। फिर एक क्या होगा, पेड़ बन के तैयार होगा। तो अब मतलब हम जड़ों को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं। अगर हम जड़ को जान लेंगे तो इसमें बहुत सारी पत्तियां लगेंगी, ठीक है ना, फल लगेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। तो इन सभी को कवर करने का काम कौन करेगा, रूट वर्ड करेगा बच्चों। अगर आपको जड़ पता है तो आप बहुत सारे शब्दों को तैयार कर सकते हैं खुद से। तो हम जड़ों को देखेंगे और फिर जड़ से क्या बनेगा, जड़ से जैसे जड़ से क्या निकलता है, तना निकलता है, तने से पूरा पेड़ बन के तैयार होता है, पेड़ में बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं, फल निकलते हैं। ऐसे ही रूट वर्ड्स क्या करेंगे, उसी जड़ का काम करेंगे जिससे वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग हो सके। बहुत सारे नए नए शब्द सीखेंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखो यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। आप हेडिंग डाल देना रूट वर्ड्स और इसको हम सीरीज वाइज चलाएंगे। आज हम कुछ रूट वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे आपको हर वीडियो में आपको रूट वर्ड्स यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो एक रूट वर्ड है डोल। डोल का बच्चों मतलब आपने अगर याद कर लिया कि डोल का मतलब क्या होता, डोल का जो मीनिंग होता है वो होता है सैड या पेन बच्चों। सैड या पेन होता है डोल का मतलब। ये दूसरा रूट वर्ड है, ये सेकंड नंबर का है हमारा, ये फर्स्ट नंबर का है हमारा बच्चों, ठीक है ना। तो डोल आपको याद रखना है, डोल का मतलब क्या होता है, सैड या पेन। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं डोलफुल की, इसकी बात करते हैं, तो डोलफुल क्या कहलाता है, जो डोल से फुल हो। डोलफुल मतलब डिप्रेसिंग या है ना, मिजरेबल कहलाता है, मिजरेबल। तो आपको ये कैसे याद रहेगा, दुख से भरा हुआ, फुल मतलब ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको याद करने की। जैसे डोल मतलब दुख हो गया, है ना। तो डोल से जो फुल है वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेसिंग या माइजरेबल। जैसे द कैप्चर्ड स्पाई, जो पकड़ा गया स्पाई है, जासूस है, उसने क्या किया, डोलफुल लुक दिया। मतलब एक उदासी से भरा, उदास भी बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं, उदास। जो उदास होता है वो इंग्लिश में डोलफुल कहलाता है। ये एक एडजेक्टिव है, इसकी डिग्रीज भी बनती है, मोर डोलफुल और मोस्ट डोलफुल, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। अगला है डोल ड्रम। जैसे अपन ड्रम मतलब जानते हैं ना, ड्रम मतलब क्या होता है, ड्रम का मतलब होता है बाजा कह सकते हैं। ड्रम से मतलब जैसे ड्रम एक प्रकार का साउंड निकालता है, बाजा है एक प्रकार का बजाने वाला। तो कई बार बोलते नहीं यार आज तो मेरे दिमाग की बजी पड़ी है, मेरा मतलब जो माइंड है वो क्या है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, मेरा डिप्रेशन में दिमाग है, मतलब मैं बहुत डिप्रेस हूँ, ठीक है ना। या फिर मेरा काम धंधा सब जो है वो मतलब उसकी तो बजी पड़ी है। अपन ऐसे बोल देते हैं कभी कभी कि मेरा काम ठप है, मेरा काम बिल्कुल चल नहीं रहा। तो वो क्या हो जाता है, उस समय आपके काम में अनसक्सेसफुल काम होता है वो आपका, मतलब सक्सेसफुल नहीं है आपका काम, आप जो भी कर रहे हैं। या फिर आपके अंदर लो एनर्जी है। तो याद रखना डोल ड्रम का मतलब क्या होता, लो एनर्जी होता, अनसक्सेसफुल होता, या फिर क्या होता, डिप्रेशन होता। जैसे सिंडिकेट ऑपरेशन वर इन द डोल ड्रम, ये एग्जाम्पल दिया है, आप इनको नोट कर सकते हैं। अगला है कंडोलेंस। कंडोलेंस वर्ड जो है वो बहुत यूजफुल वर्ड है बच्चों, आप इसमें स्टार बना लेना। कंडोलेंस का मतलब क्या होता है, कंडोलेंस का मतलब होता है सिंपैथी। सिंपैथी मतलब क्या होता है, सहानुभूति बच्चों, सहानुभूति इसका मतलब होता है, राइट, सहानुभूति। तो ये बेसिकली तब यूज किया जाता है वर्ड, जैसे मान लो आप किसी ऐसे परिवार में गए जहाँ पर कोई क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, ठीक है ना, जहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई। तो आप उसके परिवार को सांत्वना देने गए हैं, सांत्वना या उसके दुख में शामिल होने गए हैं, तो आप वहाँ पर उसके परिवार वालों को सिंपैथी देंगे, ठीक है ना। सिंपैथी को ही कंडोलेंसेस भी कहते हैं, ठीक है, कंडोलेंस। तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि माई कंडोलेंसेस विथ योर फैमिली मेम्बर्स, माई कंडोलेंसेस आर विथ योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है ना, मेरे आपके परिवार के साथ सहानुभूति है। तो एक्सप्रेस कंडोलेंसेस टू द एजेंट्स फैमिली, ठीक है ना, मतलब कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करने की बात कर रहा है एजेंट की फैमिली को। तो यहाँ पे कंडोलेंसेस से क्या मतलब है, सहानुभूति है बच्चों। तो आप याद रखना को का मतलब क्या होता है बच्चों। जैसे आपने को की बात करें, इसमें को वर्ड आ रहा, को हमेशा जोड़ने का काम करता है। जिसमें को वर्ड आ रहा, को का मतलब है जोड़ना,
अब जैसे आप बात करते हैं कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, या फिर आपके कनेक्टिव होते हैं, उसमें भी को वर्ड आता है कनेक्टिव, या कंजंक्शन होते हैं, कंजंक्शन मतलब ज्वाइनिंग वर्ड, तो को का मतलब बच्चों जोड़ना होता है। ऐसे ही दूसरे के दुख के साथ अपने दुख को जोड़ देना है ना। उसके परिवार में तो दुख है ही, क्योंकि उसके परिवार में कोई क्या हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, उसके दुख के साथ अपने दुख को जोड़ना कंडोलेंसेस है। आप याद रखना, डोल मतलब क्या होता है, सैड मतलब सैडनेस को जोड़ना, सामने वाला तो दुखी है ही, उसके दुख के साथ अपने दुख को भी जोड़ना, सहानुभूति देना। अपन बोलते ना कि बहुत दुख है ना, मेरी सहानुभूति है आपके परिवार के साथ, तो मतलब कंडोलेंस, आप ऐसे याद रख सकते हैं। बहुत ईजी है बच्चों, ईजिली आप देखो कितने सारे वर्ड तैयार कर रहे हैं आप डोल वर्ड से। अब एक होता है इंडोलेंट बच्चों। इंडोलेंट का क्या मतलब होता है, इंडोलेंट का मीनिंग आप याद रखो, अंदर। इन मतलब क्या होता है बच्चों, इन मतलब अंदर। तो जो अंदर से क्या हो, डोल हो, सैड हो, अंदर से जो बच्चों डोल हो, अंदर से जो सैड हो, वो क्या होगा बच्चों, लेज़ी होगा, है ना, मतलब एकदम सुस्त होगा। तो इंडोलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, लेज़ी। जैसे ही इज़ इंडोलेंट, सी इज़ इंडोलेंट। फिर अगला रूड वर्ड है बच्चों बर्स। बर्स को आप याद रखो, बर्स मतलब क्या होता है, बर्स मतलब होता है बच्चों मनी। क्या होता है बर्स का मीनिंग, बर्स का मीनिंग होता है बच्चों मनी। एक रूड वर्ड है अगला हमारा, सेकंड नंबर का रूड वर्ड है बर्स। बर्स का मतलब होता है बच्चों पैसा, ठीक है ना। तो इससे एक वर्ड तैयार होता है बर्सरी। बर्सरी का मीनिंग क्या होता है, स्टडी फंड गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ये नाउन, देखो यहाँ पर ये भी बताया गया कि कौन सा वर्ड क्या है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कि वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, या वो एक्शन है। जब भी लिखा हो तो एक्शन है, भी फॉर वर्ब होता है, राइट। तो ये बेसिकली नाउन है। ये क्या है, स्कॉलरशिप कह सकते हैं इसको, हम छात्रवृत्ति कह सकते हैं, छात्रवृत्ति, ठीक है ना, छात्रवृत्ति। तो ये बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, स्कूल के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा जब बच्चों को पढ़ाई के लिए दी जाती है, स्टडी करने के लिए दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, बर्सरी कहते हैं। समझ रहे हो आप बात को। जैसे गॉट अ बर्सरी, गॉट अ यूनिवर्सिटी बर्सरी, मतलब मिली है क्या, यूनिवर्सिटी की बर्सरी मिली है, ठीक है ना। अब अगला देखो क्या होता है बर्सर। अब जो आप ऐसे याद रखो, जो बर्सरी को मैनेज करता है, बर्सरी को जो मैनेज करता है वो क्या कहलाता है, बर्सर कहलाता है बच्चों, है ना। जैसे फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, जो स्कूल के फाइनेंशियल अफेयर्स को देखता है ना, मतलब लेन देन कितना क्या हो रहा है, फीस इसका लेन देन, है ना, किसको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, स्कूल में कितना क्या खर्चा हो रहा है, अलग अलग कामों में, उन सबको मैनेज करने का काम, या कॉलेज में जो ऐसा व्यक्ति होता है जो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है, या यूनिवर्सिटी में होता है, वो क्या कहलाता है, बर्सर कहलाता है बच्चों। ये भी किससे मिलकर बना है, बर्स से। अब देखो री का मतलब क्या होता है, री का मतलब आप रूड वर्ड के तौर पे देखो तो इसका मतलब होता है दोबारा, ठीक है ना। आप ये याद रखो, तो इससे रीइंबर्स बनता है, और एम फॉर मनी, और बर्स मतलब तो मनी है ही, तो रीइंबर्स क्या हो गया, रीपे करना, रीपे करना। देखो रीपे, रीअरेंज, रीराइट, ऐसे बहुत सारे बनते हैं ना, री से, री करेक्ट, है ना, रीअरेंज, रीराइट, रीपे करना, रिपीट करना, है ना। तो इनका मतलब क्या होता है बच्चों, दोबारा करना, कहीं ना कहीं दोबारा, रीपे करना, दोबारा बोलना, दोबारा। जैसे रीराइट का मतलब क्या होता है, दोबारा लिखना। ऐसे रीइंबर्स का मतलब क्या होता, मतलब पैसों को वापस करना, रीपे करना। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी कंपनी के काम से बाहर गए, ठीक है ना, आप वहाँ होटल में रुके, आपने वहाँ खाना खाया, ठीक है ना, और जो भी आपका आने जाने में खर्चा हुआ, जब आप वापस आएंगे तो आप उसके बिल देंगे कंपनी को, और कंपनी आपको वो पैसा वापस करेगी। तो उस पैसे को वापस करने की प्रक्रिया को रीइंबर्स कहते हैं बच्चों। जैसे एजेंसी करेगी, एजेंसी क्या करेगी, विद रीइंबर्स ट्रैवल एक्सपेंसेस, मतलब जो आने जाने में खर्चा हुआ ट्रैवलिंग में, उसको एजेंसी क्या करेगी, वापस करेगी, पैसा वापस करेगी, राइट। तो याद रखना, डिस मतलब याद रखना, डी से याद रखो। जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। तो डिसबर्स का मतलब होता है मतलब पैसा बांटना। जैसे मान लो ऑफिशियली पेज आउट फंड्स, मतलब ये पूरा कागजी रूप से, पूरे कागजी कार्रवाई के साथ जब पैसा दिया जाता है खर्च करने के लिए लोगों को, और अपने कामों के लिए। जैसे कि मान लो बैंक देता है, या बैंक के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाता है सरकार के, तो उस कंडीशन में जो वो पैसा लगाता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, उसको क्या कहते हैं, डिसबर्स करना कहते हैं। जैसे बैंक डिसबर्स्ड, है ना, $350 मिलियन फॉर द प्रोजेक्ट के लिए बैंक ने कितने रुपए खर्चा किए, ये भी एक एक्शन है बच्चों। जब भी लिखा हो तो भी का मतलब यहाँ पर है एक्शन। मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि भी का मतलब क्या है बच्चों, एक्शन, ठीक है ना। तो डिसबर्स समझ में आया आपको, डिसबर्स क्या है, व्यय करना कहलाता है, हिंदी में बोलें तो व्यय करना। तो आई थिंक आपको ये दोनों रूल वर्ड याद हो गए होंगे आराम से, है ना। और ये इस एग्ज़ाम में कैसे आता है बच्चों, एग्ज़ाम में मान लो आपसे पूछ लिया गया अनसक्सेसफुल या लो एनर्जी को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डोल ड्रम कहते हैं, या कंडोलेंसेस, सिंपैथी फॉर अ दैट,
में ना मृत्यु में जो सहानुभूति दी जाती है उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, डोलफुल दिया जाएगा, डोलड्रम दिया जाएगा, कंडोलेंसेस दिया जाएगा, इंडोलेंस दिया जाएगा। तो आपको क्या लगाना है बच्चों? आपको लगाना है कंडोलेंस। तो इस तरीके से क्वेश्चन ही बनते हैं बच्चों, ठीक है ना। मैं मान लो आपसे पूछ लिया स्टडी फंड गिवन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टडी का फंड दिया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, बर्सरी कहलाता है, ठीक है ना। तो आगे देखो बच्चों, आगे क्या है? कल्प। कल्प एक अगला रूट वर्ड है हमारा कल्प। कल्प का मतलब होता है बच्चों ब्लेम, दोष कह सकते हैं, दोष, ठीक है ना। जैसे लोग कल्पवास पे जाते हैं ना, है ना, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। देखो ये आपका सेकंड नंबर, ये आपका 3rd नंबर का है बच्चों। किस नंबर का है? 3rd नंबर का। और जो ये पेन वाला है, ये है ना, पेन वाला है, वो 4th नंबर का है। इसको हम अभी करेंगे, पहले ब्लेम वाला कर लेते हैं बच्चों। तो ब्लेम वाले की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ब्लेम का मतलब क्या है? कल्प। आप याद रखो, ब्लेम करना, दोष, हिंदी में बोलते हैं दोष, ठीक है ना। तो दोष से क्या मतलब है? कल्प। कल्प इसका रूट वर्ड है। अब कल्प से बहुत सारे नए वर्ड बनेंगे बच्चों, जैसे कल्पेबल होता है, कल्प्रेट होता है, ठीक है ना, इनकल्पेट होता है, एक्सकल्पेट होता है बच्चों। तो आप ऐसे याद रखो इसको कि कल्प मतलब क्या? कल्पवास पे जाते हैं ना लोग, कल्पवास पे जाते हैं, ठीक है ना, आपने सुना होगा कल्पवास। तो आप याद रखो कल्पवास पे जाते हैं लोग और वहाँ पर रुकते हैं, इलाहाबाद वगैरह में, है ना, प्रयागराज, जो इलाहाबाद का जो नया नाम है वो है प्रयागराज। तो प्रयागराज में लोग कल्पवास करते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो अपने पाप धो लेंगे, जो भी उनने पाप किए मतलब अपने जीवन में, वो सारे उनके धुल जाएंगे अगर वो कल्पवास कर लेंगे, और उन्हें अगले जन्म में फिर से इंसान का रूप मिलेगा। इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हो। कल्प मतलब अपने दोषों को धोने के लिए लोग कल्पवास करते हैं, अब जो उन्हें पाप किए। तो कल्प मतलब ब्लेम होता है, दोष होता है। तो आप याद रखो कल्प का मतलब ब्लेम होता है ना, दिमाग में रख लिया आपने। अब कल्पेबल, अब एबल का मतलब याद रखो। एबल का मतलब क्या होता है? एबल बोलते हैं ना अपन। एबल का मतलब क्या होता है? योग्य होता है बच्चों। क्या होता है? एबल का मतलब योग्य होता है। तो कल्पेबल क्या कहलाएगा? कल्पेबल क्या कहलाएगा? कल्पेबल कहलाएगा डिजर्विंग ब्लेम, जो दोष योग्य हो। देखो ब्लेम मतलब कल्प हो गया, है ना, या कल्प मतलब ब्लेम हो गया। तो जो दोष योग्य हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो किसी दोष के लिए, किसी पाप के लिए, किसी गलती के लिए, वो कहलाता है कल्पेबल, ठीक है ना। अब पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि डिजर्विंग ब्लेम या रिस्पॉन्सिबल ब्लेम, रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, ब्लेम, तो क्या कहलाता है बच्चों? तो वो कल्पेबल कहलाता है। जैसे हेल्ड कल्पेबल फॉर द सिक्योरिटी ब्रीच, सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए उसे क्या माना गया? कल्पेबल माना गया, है ना। सिक्योरिटी के टूटने के लिए उसे क्या माना गया? कल्पेबल माना गया। कल्प्रेट क्या कहलाता है बच्चों? कल्प्रेट एक नाउन है। एन फॉर होता है बच्चों, यहाँ पर एन फॉर बच्चों होता है नाउन, है ना। जो मैंने ये एन लिखा है, एन का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? नाउन। तो कल्प्रेट क्या कहलाता है? पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम। ये याद रखना, ये क्रिमिनल का सिनोनिम भी है बच्चों। किसका सिनोनिम है? क्रिमिनल का, ठीक है ना। तो आप याद रख सकते हो इसको। जैसे पुलिस कॉट द साइबर कल्प्रेट्स, पुलिस ने किसको पकड़ा? साइबर कल्प्रेट्स को पकड़ा, ठीक है ना, जो साइबर क्राइम करते हैं उनको पकड़ा पुलिस ने। अब देखो इनकल्पेट क्या कहलाता है? इन मतलब जैसे अभी वो था ना इंडोलेंट, तो इन मतलब क्या होता है बच्चों? इनका मतलब होता है अंदर, ठीक है ना। तो आप इसका मतलब अंदर रखो, जो अंदर जिसके क्या कर दिया गया हो? कल्प लगा दिया गया हो, मतलब दोष लगा दिया गया हो, मतलब उसे दोषी ठहरा दिया हो। एक्यूज़ करना, ब्लेम करना, इनक्रिमिनेट करना, ये एक एक्शन है, किसी को दोषी ठहराना। अगर हिंदी में बोले बच्चों तो किसी को दोषी ठहराना होता है, ठीक है ना। इन मतलब याद रखना अंदर, किसी के अंदर दोष लगा देना बच्चों। तो इनकल्पेट क्या हो गया? दोषी हो गया। जैसे प्लेसिंग द पिस्टल, मतलब पिस्टल को रखकर टू इनकल्पेट यू, तुम्हें क्या किया गया? दोषी ठहराया गया। तुम्हारे मतलब तुम्हारे पास में या तुम्हारे घर में पिस्टल रख दी गई और फिर तुम्हें इस तरीके से पुलिस ने तुम्हें दोषी ठहराया। या मान लो तुम्हारे घर में किसी ने पिस्टल रख दी तो पुलिस तो आगे पकड़ेगी, मतलब तुम्हें किसी ने दोषी ठहराने की कोशिश की है कि तुम हो दोषी, ठीक है ना। तो ये इसका मीनिंग है बच्चों। एक और होता है बच्चों एस्कल्पेट। एस्कल्पेट आप याद रखो, बहुत ईजी है। एस्कल्पेट का मतलब क्या होता है? देखो एक्स मतलब क्या होता है? बाहर, जैसे एग्जिट बनता है, ठीक है ना। और अपन बोलते नहीं है कि वो मेरा एक्स था या वो मेरी एक्स थी, मतलब वो आप मेरी ज़िंदगी में नहीं है, वो पहले मेरी ज़िंदगी में था, है ना। लड़के बोलते हैं लड़कियों के लिए, लड़कियां बोलती हैं लड़कों के लिए। तो एक्स मतलब जो आप आपकी ज़िंदगी में नहीं है। एक्सकल्पेट कैसे याद रखें बच्चों? मतलब दोष मुक्त कर देना, दोष से अलग कर देना। जिसको आपने दोष लगाया था, है ना, इनकल्पेट किया था, अब उसको दोष से बाहर करना, निर्दोष ठहराना कह सकते हो आप। बेसिकली एस्कल्पेट का मतलब होता है निर्दोष ठहराना। क्या ठहराना? निर्दोष ठहराना, ठीक है ना। निर्दोष ठहराना आप याद रखोगे इसका मतलब। तो ये भी एक बार बच्चों, फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी को दोष मुक्त कर देना, दोषी
दोष मुक्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एक्सकल्पेट। तो आप ये याद रख सकते हो, जैसे कि फैक्ट्स विल, मतलब जो सच है वो क्या करेगा? पायलट को एक्सकल्पेट करेगा, निर्दोष ठहराएगा। सच से पायलट क्या हो जाएगा? निर्दोष हो जाएगा, ठीक है ना, निर्दोष ठहराया जाएगा पायलट को। तो आप ऐसे याद रख सकते हो बच्चों, बहुत आसान है बच्चों, आप ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। अगला वर्ड है रूट वर्ड हमारा पेन। पेन का मतलब याद रखो, है ना, पेन का मतलब ऑल होता है बच्चों, है ना। जैसे पेन से याद रखो, पेन डिसीज़ टर्म्स है ये एक प्रकार का। जैसे पेनिशिया, पेनिशिया आप याद रखो, रामबाण, आप हिंदी में सुना होगा आपने कि रामबाण इलाज है। तो रेमेडी फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़, जब बहुत सारी समस्याएं होती हैं और खासकर वो बीमारियों से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, बीमारियां हो गई आपको, तो बोलते नहीं है कि ये सभी बीमारियों का तुम्हारी रामबाण इलाज है, रामबाण मेडिसिन है। तो इस प्रकार की मेडिसिन को, इस प्रकार के इलाज को पेनिशिया कहा जाता है बच्चों, पेनिशिया, ठीक है ना। आप बहुत यूजली मतलब आसानी से याद रख सकते हो। टैक इज़ नॉट अ पेनिशिया, बोल रहे हैं कि टैक पेनिशिया नहीं है। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ पेनिशिया फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़, टेक्नोलॉजी सभी चीज़ों का रामबाण इलाज नहीं है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। टैक से मतलब टेक्नोलॉजी है। अब देखो पेनार्की, आर्की का मतलब बच्चों होता है शासन करना, रूल करना। जब भी आर्की वर्ड आपको दिखे, है ना, जब भी आपको क्या दिखे, आर्की वर्ड आपको दिखे, तो आर्की का मतलब क्या होता है? रूल करना, शासन करना, ठीक है ना बच्चों, शासन करना, शासन से मतलब होता है इसका बच्चों, आप याद रखो। तो पेनार्की मतलब जहाँ पर मतलब कोई रूल है, कोई नियम है जो ग्लोबली काम कर रहा हो, ग्लोबल रूल ऑफ लॉ, कोई ऐसा नियम या कानून जो ग्लोबल लेवल पे हो, कि मान लो कोई बना दिया गया इंडिया में कानून के अब जो भी इंसान रेप करेगा उसे सीधा फांसी की सज़ा होगी डायरेक्ट। तो इस तरीके का जो रूल होता है वो ग्लोबल रूल होता है, ठीक है ना। तो आगे देखो पेंडेमिक क्या कहलाता है। देखो डैमिक, डैमिक से याद रखना आप डैमेज, डैमेज से क्या याद रखना बच्चों? आप डैमेज याद रखना। तो पैन लेवल पे जब डैमेज होता है, जैसे वर्ल्ड वाइड डिसीज़ आउटब्रेक, ये एक एडजेक्टिव है बच्चों, ठीक है ना। और ये आपका जो पेनार्की था ये नाउन था और ये भी नाउन था, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। वर्ल्ड वाइड डिसीज़ आउटब्रेक, कोई मान लो ऐसी डिसीज़ है जो आउटब्रेक हो गई पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि आपने कोरोना को देखा होगा, पैंडेमिक का क्यों कहा गया था उसे? क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी, है ना। तो पैंडेमिक हो गया बच्चों वो वर्ल्ड वाइड डिसीज़ आउटब्रेक। तो पैन लेवल पर उसने डैमेज किया था, याद रखना। अब एपिडेमिक क्या है बच्चों? मतलब शुरुआती स्टेज, रीजनल कम्युनिटी या आउटब्रेक, मतलब किसी कम्युनिटी में फैल जाना कोई डिसीज़ का, तो वो एपिडेमिक होता है। शुरू में कोरोना क्या था? शुरू में कोरोना वायरस एपिडेमिक था जब वो चीन के वुहान शहर बस में था, ठीक है ना। लेकिन वो धीरे धीरे क्या बना? पैंडेमिक बना। और एंडेमिक से याद रखो, एंड होने वाली कंडीशन में, बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक कंट्री, मान लो किसी पर्टिकुलर कंट्री बस में ही है वो बीमारी, तो वो फिर क्या कहलाएगा बच्चों? एंडेमिक कहलाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, पैन को, है ना, कल्ब को। अगला देखो बच्चों क्या है? एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस को कैसे याद रखोगे आप? देखो एम्बीडेक्स्ट्रस कैसे याद रखो कि एक वाइन आती है, आपने सुना होगा शायद उसका नाम, अम्बी वाइन। अब वाइन लोग क्यों पीते हैं? वाइन डॉक्टर सजेस्ट करता है कई बार कि वाइन पीने से आपका स्वास्थ्य सही रहता है ना, और फ़ायदेमंद फ़ायदे गिनाते हैं डॉक्टर्स उसके। तो वाइन दोनों का काम करती है, ठीक है ना। एल्कोहल भी आपको प्रोवाइड कराती है क्योंकि उसमें कम मात्रा में अल्कोहल होता है, और वाइन जो है वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है ना। उसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है बहुत ज़्यादा, मतलब जो आपका बाकी अल्कोहलिक आइटम होते हैं उनकी तुलना में। तो एम्बी का मतलब याद रखो बोथ होता है, बोथ से मतलब दोनों, ठीक है ना। तो एम्बी का मतलब आप याद रखो दोनों। तो एम्बी डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस देखो डेक्स्ट्रस का मतलब बच्चों निपुण होता, क्या होता? निपुण। लेकिन एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब निपुण से मतलब होता है बच्चों स्किलफुल। ये भी एक आपका, है ना, रूड वर्ड कह सकते हो आप, स्किलफुल, ठीक है ना। और एम्बीडेक्स्ट्रस क्या कहलाता है? एम्बीडेक्स्ट्रस पे तो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होती है बच्चों। तो जो व्यक्ति दोनों हाथों से स्किलफुली लिखता है ना, जैसे तुमने देखा होगा 3 इडियट्स का जो वायरस था, ठीक है ना, प्रोफेसर था जो वहाँ का, है ना, तो वो क्या करता था? दोनों हाथों से लिखा करता था। 3 इडियट्स मूवी देखी होगी ना आपने, 3 इडियट्स मूवी में था। तो एम्बीडेक्स्ट्रस वो व्यक्ति कहलाता है, बहुत रेयर होते हैं ऐसे लोग दुनिया में, ठीक है ना। यूज़ बोथ हैंड्स स्किलफुली, जो दोनों हाथों से अपने मतलब लिख लेता है। अगला है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या कहलाता है बच्चों? आप गुइस से याद रखना गैसिंग करना, ठीक है ना, गैस करना, गैस। जब आप मतलब चीज़ों के बारे में अस्पष्ट होते हैं, आप सोचते हैं कि ये काम गलत भी है, ये काम सही भी है, ये चीज़ सही भी है, ये गलत भी है, मतलब अनक्लियर होते हैं आप, क्लियर नहीं होती आपकी थिंकिंग, कन्फ्यूजिंग होती है आप, कन्फ्यूजिंग। तो उस कंडीशन में क्या होती? उस कंडीशन में वहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है एम्बिगुअस, ठीक है ना। अस्पष्ट कहते हैं इसको, हिंदी में अस्पष्ट कहते हैं, ठीक है ना। और एम्बीवेलेंट क्या कहलाता है? एम्बीवेलेंट भी लगभग ऐसा ही है, मिक्स्ड फीलिंग। जब आप
किसी को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, दोनों चीज़ें आपके दिमाग में आ रही कि यार मैं इसको लाइक भी करता हूँ, इसको डिसलाइक भी करता हूँ, तो उस कंडीशन में जो आप जिस सिचुएशन में होते हैं वो एम्बीवेलेंट सिचुएशन होती है, ठीक है ना। एम्बीवेलेंट हो आप उस समय, ठीक है ना। रिमेंड एम्बीवेलेंट। एम्बीवर्ड क्या कहलाता है बच्चों? एम्बीवर्ड आप याद रखो। एम्बीवर्ड क्या कहलाता है बच्चों? एम्बीवर्ड जैसे इंट्रोवर्ड आपने सुना होगा, एक्सट्रोवर्ड सुना होगा, बस एक एम्बीवर्ड होता है। एम्बीवर्ड वो होता, पहले तो आप समझो कि इंट्रोवर्ड क्या होता है। इंट्रो इन मतलब जो अंदर ही रहता है, ठीक है, बाहर नहीं निकलता, अकेला रहता है, अपनी ज़िंदगी में अकेला रहता है, उसे ज़्यादा लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, और वो अकेला रहना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति को बच्चों क्या बोला जाता है? आप दिमाग में रखो, इंट्रोवर्ड बोला जाता है, ठीक है ना। जो टू लिव अलोन है ना, लिव अलोन, जो अकेला रहता है ना, अकेले रहने वाला है ना, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? इंट्रोवर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? अकेला रहने वाला जो होता है, जिसे अकेला रहना पसंद है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? इंट्रोवर्ट कहलाता है। और एक्सट्रोवर्ट क्या कहलाता है? जिसके बहुत सारे दोस्त हों, जो बाहरी दुनिया में रहना पसंद करता हो, है ना, बाहरी दुनिया में रहना पसंद करता हो, उसको मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना पसंद हो, बाहरी दुनिया में लोगों से दोस्ती करना पसंद हो, तो इस प्रकार का जो नेचर रखता है उसको बोलता है एक्सट्रोवर्ट। और जो दोनों टाइप का नेचर रखता है, मतलब वो अकेला भी रहना पसंद करता है और दूसरों के साथ भी रहना पसंद करता है, वो कहलाता है बच्चों आपका एम्बीवर्ड। तो ये चीज़ आप याद रखो, तो आसानी से आप दिमाग में रख सकते कि एम्बीवर्ड क्या कहलाता है, इंट्रोवर्ट क्या कहलाता है और एक्सट्रोवर्ट क्या कहलाता है। जो अकेला रहना पसंद करता है ना, वो इंट्रोवर्ट कहलाता है। जो दूसरों के साथ रहना पसंद करता है, दोस्त बनाना पसंद करता है बहुत सारे, वो कहलाता है एक्सट्रोवर्ट। और जिसके अंदर दोनों मतलब दोनों तरीके से वो रह लेता है, या उसे दोनों तरीके से रहना पसंद है, अकेला रहना पसंद भी है, जैसे मैं हूँ। हर व्यक्ति के अंदर इन तीन में से कोई एक क्वालिटी होती है। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट है ना, कोई आपका एम्बीवर्ट होता है, ठीक है ना, एम्बीवर्ट होता है। अगला वर्ड है एसर। एसर का मतलब आप याद रखो, एसर या एक्री, ठीक है ना। एसर या एक्री का मतलब, जैसे आपने सुना होगा, है ना, एसिड याद रखो, एसिड कड़वे होते हैं, ठीक है ना। तो एसर मतलब आप याद रखो बिटर होता या हार्श होता बच्चों। तो इसमें एक वर्ड है एक्रिट। एक्रिट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब बिटर होता है, अनप्लीजेंट स्मेल या टेस्ट। जब आपको कोई टेस्ट बिटर लगता है, कड़वा लगता है, या अनप्लीजेंट टेस्ट लगता है, नापसंद आने वाला टेस्ट, उस कंडीशन में आप उसको क्या बोल सकते हैं? एक्रिट बोल सकते हैं, उसकी विशेषता है ना। क्लाउड्स ऑफ एक्रिट स्मोक। अगला है एक्रीमोनी, है ना, एक्रीमनी बोलते हैं, एक्रीमनी। तो बिटर या एंगर क्वेरल्स, मतलब उग्रता से भरे हुए वर्ड किसी के हों, किसी ने गालियाँ दी हो, गाली गलौज किया हो, तो उसको अपन एक्रीमनी बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक्रीमनी। अगला है एक्सरवेट, जो कहलाता है, उसका मतलब होता है मेक अ प्रॉब्लम वर्स, किसी प्रॉब्लम को और बढ़ाना, है ना, एक्सरबेट कर देना, मतलब मेक अ प्रॉब्लम वर्स, किसी प्रॉब्लम को और बढ़ा देना, ठीक है ना, वो कहलाता है एक्सरबेट। अटैक विल एक्सरबेट टेंशंस, मतलब है ना, जो अटैक है वो क्या करेगा? टेंशन को और बढ़ाएगा। फिर अगला है एसरबिक। एसरबिक भी एक एडजेक्टिव है बच्चों, इसका मतलब होता है क्लेवर बट क्रूल क्रिटिसिज्म, ठीक है ना, आलोचना करना। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? आलोचना। तो एक प्रकार से आलोचना करना बहुत ही क्रूल वे में और बहुत ही चालाकी से, तो इसको बोलते हैं एसरबिक। एसरबिक कहा जाता है इसको। तो ये रूड वर्ड आप याद रखोगे। अगले रूड वर्ड जो है वो आपकी क्या है, वो आपको याद रखना है। देखो स्पेक्टो। स्पेक्टो का मतलब क्या होता है? देखो आपने अभी कितने कर लिए मेरे साथ में। ये आपका पहले नंबर का क्या था बच्चों? आप याद रखो, पहले नंबर का था आपका डोल, सेकंड नंबर का था बर्स था, थर्ड नंबर का क्या था? कल्प था, थर्ड, है ना, और फोर्थ नंबर का पेन था, है ना, फिफ्थ नंबर का क्या था? एम्बी, और सिक्स नंबर का क्या है आपका? एसर या एक्री। अब जो 7 नंबर का है, इसको 7 नंबर आप देना। 7 नंबर का क्या है? स्पेक्टो। स्पेक्टो का मीनिंग क्या होता है? स्पेक्टो का मतलब होता है लुक, मतलब देखना, ऐसे याद रख सकते हो। जैसे आपने सुना होगा स्पेक्टिकल्स कहलाते हैं। स्पेक्टिकल्स आपको पता नहीं क्या कहलाते हैं। स्पेक्टिकल्स जो होते हैं वो चश्मे होते हैं, जैसे कम दिखाई देता है जिन लोगों को, या दूर का कम दिखता है, तो वो लोग स्पेक्टिकल्स बनवाते हैं। स्पेक्टिकल्स एक नाउन है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है, ठीक है ना। तो उनका काम क्या होता है? देखना, ध्यान से देखने के लिए लोग उनको कम दिखाई देता है, इसलिए थोड़ा सही तरीके से देखने के लिए लोग क्या करवाते हैं? स्पेक्टिकल्स बनवाते हैं। तो आप ऐसे याद रखो कि स्पेक्टो का मतलब क्या होता है? लुक या देखना। तो इसमें स्पेक्टो का मतलब लुक या एग्जामिन करना, देखकर विश्लेषण करना भी कहलाता है बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखो यहाँ पर स्पेक्टिकुलर क्या कहलाता है? स्पेक्टिकुलर एक एडजेक्टिव है जब आपको कोई आई कैचिंग या ड्रामेटिक, मतलब आपकी आंखों को लुभा देने वाली आप कोई परफॉर्मेंस देखते हो,
है ना, कोई डांस शो देखते हो, कोई सिंगिंग शो देखते हो जो आपको बिल्कुल आँखों को आपके पसंद आ जाए, आप बिल्कुल उसमें मंत्रमुग्ध हो जाएँ, तो उस कंडीशन में आप एक एडजेक्टिव यूज करते हैं, वो है स्पेक्टिकुलर, तारीफ़ करने के लिए कि योर परफॉर्मेंस इज़ सो स्पेक्टिकुलर, आपकी परफॉर्मेंस कितनी शानदार है। स्पेक्टिकुलर का मतलब क्या होता, शानदार भी कह सकते हो, ठीक है ना, शानदार, शानदार, ये याद रख सकते हो। आ स्पेक्टिकुलर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन जो हुआ उसको स्पेक्टिकुलर बोला गया, है ना, एक्सप्लोजन जो हुए हैं वो क्या हुए, स्पेक्टिकुलर हुए हैं। इंट्रोस्पेक्ट कहलाता है, देखो इन मतलब अंदर, और स्पेक्ट मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना, देखना, तो अपने आप को देखना, अपने आप का विश्लेषण करना, अपनी खुद की थॉट्स का विश्लेषण क्या कहलाता है, इंट्रोस्पेक्ट कहलाता है बच्चों, है ना। आत्मविश्लेषण क्या देते हैं अपन उसको, समझ रहे हो आप बात को, बहुत ईजी है, याद रख सकते हो आप। फिर अगला है एक्सट्रोस्पेक्शन। एक्स मतलब मैंने बताया था ना आपको अभी पीछे, एक्स मतलब क्या होता है, बाहर, तो बाहर की चीज़ों का इंस्पेक्शन जो कहलाता है, स्टडी ऑफ थिंग्स एक्सटर्नल, बाहरी चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, बाहरी चीज़ों का अध्ययन कहलाता है एक्सट्रोस्पेक्शन, ठीक है ना। और रेट्रो तो आपको पता होगा, आप यूट्यूब में जाके सर्च करना बच्चों, अभी रेट्रो का मतलब होता है ओल्ड या पुराना। तो रेट्रोस्पेक्शन क्या होगा, जब आप थिंकिंग अबाउट द पास्ट, जैसे पास्ट की किसी मतलब हिस्टोरिक इवेंट के बारे में आप पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हो उसको कि किसका युद्ध किसके बीच में हुआ था, ठीक है ना, तो पुरानी चीज़ों को याद करने का कहलाता है रेट्रोस्पेक्ट कहलाता है। और अगला है सरकमस्पेक्ट। सरकम देखो, सरकम है ना, सर्कुलर, सरकम याद रखो, आसपास की चीज़ों का, ठीक है ना। कॉटियस टेकिंग नो रिस्क, जब आप बहुत संभल कर रहते हो, आसपास की चीज़ों से बच के रहते हो, आप कदम फूंक फूंक कर चलते हो, तो उस कंडीशन में उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सरकमस्पेक्ट बोलते हैं बच्चों। तो ईजिली आप याद रख सकते हो दिमाग में अपने, सरकमस्पेक्ट क्या कहलाता है। अगला है बच्चों स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर क्या कहलाता है बच्चों, स्पेक्टेटर वो लोग होते हैं जो स्पेक्टेट करते हैं। स्पेक्टेटर्स जैसे समवन हु वॉचेस एन इवेंट, या स्पोर्ट्स इवेंट्स को जो लोग देखते हैं ना, स्पोर्ट्स इवेंट्स को, जैसे मैच वगैरह देखते हैं ना अपन, तो स्पोर्ट इवेंट्स को देखने वाले लोग जो होते हैं, है ना, उन्हें अपन हिंदी में दर्शक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, दर्शक। और उनके ये देखने वाले एक्शन को स्पेक्टेट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, स्पेक्टेट, स्पेक्टेट बोला जाता है ना। उनके स्पेक्टेट अपना एक एक्शन हो गया, है ना, स्पोर्ट्स इवेंट्स को देखना, ये एक आपका काम हो गया, ठीक है ना। तो आप ये भी याद रख सकते हो, स्पेक्टेट। तो ये बहुत आसान थे बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। अगला देखो, एक अगला रूट वर्ड है ना, मेल या मैली। मेल या मैली का मतलब होता है सॉफ्ट। आप ऐसे याद रख सकते हो, मेलोडियस, है ना, और मेलोडी चॉकलेट, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, आपने सुना होगा, है ना। मेलोडी बहुत क्या होती है, सॉफ्ट होती है। चॉकलेट खाना आप कभी, वही नरेंद्र मोदी वाली, है ना, जो आपने अभी देखा होगा, चल रहा था, है ना, न्यूज़ में। तो मेलोडी ऐसे याद रखो। अगला है मॉलिकॉडल। मॉलिकॉडल मतलब क्या होता है, टू मच प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करना कहलाता है, मॉलिकॉडल कहलाता है। ये एक एक्शन है, ये एक क्रिया है। इस प्रकार का एक्शन जब आप बहुत लाड़ प्यार से किसी को पालते हैं, बहुत लाड़ प्यार करते हैं, तो उसको मॉलिकॉडल बोलते हैं, ठीक है ना। फिर अगला है मॉलिफाई करना। ये क्या है, वर्ब है। मेक लेस एंग्री, सॉफ्टन, मतलब कोई गुस्सा है तो उसको क्या कर देना, गुस्से को उसके कम कर देना, गुस्से को उसके कम कर देना क्या कहलाता है बच्चों, मॉलिफाई कहलाता है, ठीक है ना। अगला है एमोलिएंट। एमोलिएंट उस तरीके की क्रीम वगैरह होती हैं जो स्किन को सॉफ्टर बनाती है ना, बहुत जो स्किन है, या काम कर देना किसी को। काम से मतलब क्या है, शांत कर देना, कामिंग करना, शांत करना। तो ये एक एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। तो बेसिकली ये तब यूज किया जाता है जैसे कुछ क्रीम्स होती हैं, तो उनकी क्वालिटी होती है कि वो त्वचा को नरम करने के लिए बनाई गई होती हैं, तो उन्हें एमोलिएंट कहते हैं, ठीक है ना। पहले अगला है मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस का क्या मतलब होता है, मेलिफ्लुअस का मतलब होता है मेलोडियस भी कह सकते हैं अपन इसको, है ना। एक ही चीज़ है, स्वीट स्मूथ साउंड को अपन मेलोडियस सॉन्ग्स बोलते हैं, है ना। सुरीले गाने आपने सुना होगा, मेलोडियस सॉन्ग्स। आप यूट्यूब में जाकर सर्च करना, आपको सुरीले गाने मिलेंगे, मेलोडियस सॉन्ग्स, जो आपके कानों को बहुत मतलब आराम देंगे, आपको अच्छा लगेगा सुन के। फिर है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का क्या मतलब है, एमेलियोरेट का मतलब है इम्प्रूव अ बैड सिचुएशन, किसी सिचुएशन को क्या करना, सुधारना। तो मतलब सॉफ्ट करना, मतलब लगभग ये जो रूट वर्ड है ये आपको हेल्प कर रहे होंगे इन वर्ड्स को दिमाग में रखने की, ठीक है ना। तो ये सारे आपको अभी इतने करने हैं, अपन ने 7-8 पढ़े रूट वर्ड। अगली वीडियो में अपन इसको आगे बढ़ाएंगे इस सीरीज को। अभी के लिए पहले आप इन्हें याद करिए। आई थिंक आपको ये मज़ा आया होगा देखकर। ये वीडियो आपके लिए एक मतलब शुरुआत है, वोकैबुलरी को ईजिली समझने की। रूट वर्ड्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, सिनोनिम, एंटोनिम्स में। तो बच्चों मज़ा आया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।
और आगे के रूट वर्ड्स के साथ आगे हम देखेंगे साइड से रिलेटेड रूट वर्ड होते हैं, किलिंग, किलर और भी बहुत सारे हैं अभी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।